सो हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है। वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और आज मैं आप सभी लेके आ चुके एक और नई वीडियो है जिसके अंदर हम बियॉन्डर की पूरी जर्नी देखने वाले हैं, जो कि आज तक उसके साथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर घटा, कहाँ से वो आया, उसने कौन कौन सी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस लाए गए, बाद में उसके साथ क्या हुआ और अभी करंट कॉमिक्स के अंदर वो कहाँ पर है, और बहुत सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को एक ज़रूरी बात करनी है यार। मैंने तुमको एक एम दिया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो एम बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। तो अगर तुम लोगों ने वो एम पूरा कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए, और अगर तुम लोगों ने वो एम पूरा नहीं किया है तो यार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधरेंगे, है ना। तो इंट्रो मेरे पास आज भी नहीं है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गांड देगा का इतनी गौर से सुन रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा। ओके, तो चलो अब हम पहले बियॉन्डर के थोड़ा पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बियॉन्डर को सबसे पहले सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन पहले अगर हम उसके पास्ट को देखें तो हमें कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है। हमें बस बताया गया है कि बियॉन्डर जो है वो बियॉन्ड वर्स नाम के एक रेल्म के अंदर रहता था, जो कि मार्वल के मल्टीवर्स से बिल्कुल ही एक अलग रेल्म है। और वहाँ पर जो मार्वल का मल्टीवर्स है वो एक बूंद के बराबर है। तो तुम समझ सकते हो कि बियॉन्ड वर्स वो कितना ज़्यादा बड़ा है, और बियॉन्ड वर्स की एनर्जी भी जो मार्वल का मल्टीवर्स है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मार्वल के मल्टीवर्स में लगभग जितने भी पावरफुल आर्टिफैक्ट्स है या और कुछ पावरफुल कॉस्मिक बींग्स जो हैं वो उनकी एनर्जी का सोर्स भी जो है वो बियॉन्ड वर्स है। अगर तुम कॉस्मिक क्यूब्स को ले लो जो कि पूरी मल्टीवर्स को एनालाइट करने की पावर रखते हैं, तुम इन्फिनिटी स्टोन्स को ले लो। वैसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पक्का तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो नेमेसिस है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाया था वो असल में बियॉन्ड वर्स से आई थी मार्वल के मल्टीवर्स के अंदर। ये सिर्फ कहा जाता है, तो रूमर्स हैं ये। और मॉलिक्यूल मैन को ले लो, उसकी भी एनर्जी का सोर्स बियॉन्ड वर्स ही है। तो तुम समझ सकते हो कि बियॉन्ड वर्स एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रेल्म है जिसके सामने मार्वल का मल्टीवर्स कुछ भी नहीं है। और जो बियॉन्डर है वो वहीं पर सबसे पहले रहा करता था, और ये जो है वहां पर पैदा होने वाली सबसे पहली रेस बियॉन्डर्स का सबसे पहला मेंबर था। हाँ, यहाँ पर मैं उन्हीं बियॉन्डर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इनकर्जन का इवेंट किया था, और ये उनकी रेस का सबसे पहला मेंबर था, इसलिए ये उन सबसे बिल्कुल अलग है। और ये जो है बियॉन्ड रेल्म के साथ एक हो चुका था, मतलब उनके साथ जुड़ गया था और उनका उसका एक एम्बॉडीमेंट बन गया था। इस वजह से ये खुद को कंप्लीट समझता था। लेकिन एक बार जब कुछ लोग जो है एक वाइब्रेनियम के मीटियोर को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वाइब्रेनियम पा सके, तब उन्होंने स्पेस टाइम के कॉन्टिनेंट के अंदर क्रैक पैदा कर दिया, और उसकी वजह से जो बियॉन्डर है जो बियॉन्ड वर्स के अंदर रहता था उसकी नज़र मार्वल के मल्टीवर्स के ऊपर पड़ी और अर्थ के ऊपर पड़ी, और वो यहाँ पर आया एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ें ये नई थी। और तब जो बियॉन्डर है वो आया और हमारी अर्थ को एक्सप्लोर करने लगा था। उसने देखा कि यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो यूनिवर्स के साथ एक नहीं हो रखे, बल्कि उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज है, अलग अलग सोच है, और वो अलग अलग काम करते हैं। तो इसने सोचा कि शायद ये लोग इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो खुद जो है अपने यूनिवर्स के साथ एक हो रखा था, और उसने बियॉन्ड वर्स के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो कि यूनिवर्स से अलग हो। तो उसे लगा कि ये लोग इनकम्प्लीट है और वो इन्हें कंप्लीट करना चाहता था। तब शुरू हुआ मार्वल का सबसे पहला सीक्रेट वॉर्स का इवेंट, जो कि 1984 के अंदर हुआ था। और तब वो उसने कुछ सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को एक साथ लेके आया और कुछ प्लैनेट्स को और कुछ पार्ट्स को जोड़ के एक बैटलफील्ड नाम का वर्ल्ड बना, और वहां पर उन सबको कहा लड़ो बेंचोद। और फिर उसके बाद वो लोग लड़ने लगे, लेकिन डॉक्टर डूम जो है हमारा काफी साथी है, तुम्हें पता ही है। तो उसने क्या किया, उसने ट्रिक किया बियॉन्डर को, ये कहते हुए कि वो चाहता है कि बियॉन्डर उसे कंप्लीट कर दे, और उसकी पावर्स को छीन लिया। लेकिन जो बियॉन्डर है वो पूरी तरीके से मरा नहीं था, उसने अपनी कॉन्शियसनेस को बचा लिया और क्लॉ की बॉडी के अंदर डाल दिया था। और तब वो डूम के साथ रहने लगा और उसके अंदर डाउट्स पैदा करने लगा कि वो पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, और बियॉन्डर की पावर्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से जो डूम है उसके डाउट्स और ज्यादा बढ़ने लगे। और तब आखिर में एक मूवमेंट देख के बियॉन्डर ने जो है क्लॉ की बॉडी को छोड़ा और अपनी पावर्स को वापस से हासिल कर लिया, और तब उसने जो है उन सभी सुपर हीरोज को वापस से अपनी अपनी जगह पर भेज दिया, और सीक्रेट वॉर्स का पहला इवेंट ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन बियॉन्डर जो है वो अभी भी इस यूनिवर्स के अंदर ही था, और बियॉन्डर जो है उसने एकदम से बैटलफील्ड को एग्जिट क्यों कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर पहला रेड कौन आना था। उसे लिविंग ट्राइब्यूनल ने समन किया था, और लिविंग ट्राइब्यूनल जो है वो अपनी जजमेंट उसके ऊपर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ओमनीसियंस या ओमनीपोटेंस वो तुम्हारी रियलिटी के ही अंदर रहेगी, और तुम हमारी रियलिटी के अंदर ओमनीपोटेंट नहीं रहोगे, बल्कि तुम ना ओमनीपोटेंट बन जाओगे, और तुम्हारी रियलिटी यानी बियॉन्ड वर्स उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, और कोई भी
एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसको अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से बियॉन्ड वर्ड्स के अंदर जाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। और तब यहाँ पर ही बियॉन्डर के अंदर सबसे पहला रेडकॉन आया था, जहाँ पर उसकी ओमनीपोटेंस को हटाकर उसे ना ओमनीपोटेंट बना दिया गया था। लेकिन बियॉन्डर जो है वो अर्थ पर से जाता नहीं है, और तब हमारा दूसरा इवेंट आता है, यानी सीक्रेट वॉर्स 2, जिसके अंदर जो बियॉन्डर है वो अर्थ पर वापस आता है और अर्थ के लोगों के अंदर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, एक्सप्लोर करता है उसको, और तब वो अपने लिए एक ह्यूमन फॉर्म लेता है। और जब वो ह्यूमन फॉर्म लेता है तो उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस भी आने लग जाते हैं, उसके अंदर डिज़ायर आने लग जाते हैं, और जो बियॉन्डर है वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, मतलब ये सब क्या है। लेकिन तब भी वो जो है इन सबको देखना चाहता था, क्योंकि उसके लिए इमोशंस जो थे ये नए थे, उसके लिए इच्छाएं वो नई थी, क्योंकि जब वो बियॉन्ड वर्ड्स के अंदर था तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट था, उसे कोई चीज़ की चाहत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उसे चीज़ों की चाहत होने लगी थी, इसलिए वो ह्यूमन लाइफ जीने की सोचता है। वो खुद को सबसे पहले एक कैप्टन अमेरिका की बॉडी देता है और थोड़ा वर्ल्ड के अंदर रहता है, लेकिन वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता। और तब उसके अंदर प्यार होता है एक लड़की से, और वो उस लड़की को बताता है उसके बारे में, और यहाँ तक कि वो उसको अपनी आधी पावर्स भी देता है ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन बियॉन्डर रिजेक्ट हो जाता है, और तब उसका दिल टूट जाता है, और वो सोचता है कि क्यों ना वो पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा कर ले। और तब वो अर्थ के हर एक जीव, हर एक एटम के ऊपर कब्जा कर लेता है, और जो पूरी तरीके से अर्थ जो है वो उसके हाथों में होती है। वो चाहता तो हवा चलती, नहीं चाहता तो नहीं चलती, ऐसा सीन कर देता है वो। लेकिन जो बियॉन्डर है वो इससे भी बोर हो जाता है, और वो सोचता है कि इसमें कुछ फायदा नहीं है, और तब वो अर्थ को छोड़ देता है और सबकी मेमोरीज को मिटा देता है ताकि किसी को पता ना चले उसने यहाँ पर क्या किया था। और तब वो एक ह्यूमन फॉर्म लेके एक बार के अंदर जाता है और बहुत ज़्यादा निराश हो गया होता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और तब वो मिलता है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि वहाँ पर उसे एक इल्यूजन के अंदर कैद करते हैं और उसे बताते हैं कि क्यों ना वो एक हीरो बनने की कोशिश करे, जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज है। और तब जो बियॉन्डर है वो एक हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैप्टन अमेरिका है और आयरन मैन है वो आके उसे कहते हैं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जो ह्यूमैनिटी है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि बियॉन्डर जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को भी तुरंत हल कर देता था, और इस वजह से ह्यूमैनिटी इवॉल्व नहीं हो पाएगी, जिस पर बियॉन्डर जो है वो हीरो बनना भी छोड़ देता है। और तब बियॉन्डर जो है वो उनकी लाइफ को आसान करने के लिए यूनिवर्स से डेथ के कंसेप्ट को ही मिटा देता है और डेथ को मार देता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल मैन है वो आके उसे बताता है कि एग्जिस्टेंस की जो मीनिंग है वो डेथ से ही आती है, अगर कोई मरेगा नहीं तो एग्जिस्टेंस की मीनिंग नहीं रहेगी। और तब जो बियॉन्डर है वो डेथ को वापस से जिंदा कर देता है। और मैं तुम्हें बता दूं, जब उसने डेथ को मारा था ना तो वहाँ जितनी भी कॉस्मिक एंटिटीज प्रेजेंट थी उसका बाल भी बाका नहीं कर पाई थी, और उसने खुद कहा था कि यहाँ पर सबको मिला के ना उन सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं, समझे तुम। अब इसके अंदर बात जो बियॉन्डर है ना उसका मत्था खराब हो जाता है कि बहनचोद ये सारी जो फसाद की जड़ है ना, जो मैं पहले कंप्लीट था पूरी तरीके से, अब मेरे अंदर ये इमोशनल डिजायर आ गए, ये मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय कर दूं। तो वो पहले मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने की सोचता है, उसको रोकने के लिए एवेंजर्स आते हैं, यहाँ तक कि खुद फीनिक्स भी आती है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, क्यों ना मैं एक मॉर्टल की ज़िंदगी जी के देखूँ। और तब वो एक मशीन क्रिएट करता है और खुद की बॉडी को उसके अंदर डाल देता है ताकि वो एक मॉर्टल बन सके। और जब वो ये प्रोसेस कर रहा होता है तब मॉलिक्यूल मैन आता है, और क्योंकि उसे पता था कि बियॉन्डर का रहना वो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है, कब इसका मत्था फिर और पूरा मल्टीवर्स मिटा दे, तो वो जो है उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो बियॉन्डर की एनर्जी है वो एक दूसरे डायमेंशन के अंदर रिलीज हो जाती है और एक नया ही यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, जहां पर बियॉन्डर जो है वो अपना एक ट्रू सेल्फ फिर से क्रिएट कर लेता है। और यहाँ पर बियॉन्डर के अंदर एक और रेडकॉन आता है, और यहाँ पर इसकी पावर्स को जो है ना ओमनीपोटेंस से भी कम कर दिया जाता है। और अब कई लोग कहते हैं कि वो ये वाला बियॉन्डर और वो वाला बियॉन्डर जो कि एक इनह्यूमन और म्यूटेंट दोनों था, ये दोनों अलग अलग हैं। तो वो डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जब इसने जो है अपने लिए एक ह्यूमन बॉडी बनाई थी तो इसने क्या किया था कि बैटलफील्ड के अंदर जो भी हीरोज आए थे और विलन्स आए थे उन सभी की बॉडी पार्ट्स और उनके डीएनए का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ह्यूमन बॉडी बनाई थी, क्योंकि वो जो है उन्हीं को सुपीरियर ह्यूमन मानता था और वो चाहता था कि उसके पास एक सुपीरियर बॉडी हो। और उस बैटलफील्ड के अंदर एक इनह्यूमन भी आया था और एक म्यूटेंट भी आया था। तो इसलिए जब उसने एक नई बॉडी अपने लिए कंस्ट्रक्ट करी तो उसने एक इनह्यूमन्स के भी डीएनए लिया और एक म्यूटेंट का भी डीएनए लिया, और इसी वजह से ये वाला जो वर्जन था इसका, ये एक इनह्यूमन भी था और एक म्यूटेंट भी था। और जब इसने एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया, मतलब इसकी एनर्जी जो है उस मशीन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से गई, उसने एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया, तो इसकी याददाश्त जो है वो भी थोड़ी ऑल्टर हो गई। और इसी वजह से ये जो है ब्लैक बोल्ट का कहना मान रहा था, अगर इसके पास पहले वाली याददाश्त होती तो ब्लैक बोल्ट इसके सामने चू भी नहीं कर पाता, समझे।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है सीक्रेट वॉर्स 3 का इवेंट, जहाँ पर प्री रेडकॉन बियॉन्डर जो है उसके अंदर तीसरा रेडकॉन लाया गया, जहाँ पर इसका ओरिजिन जो है वो बदल कर ये कह दिया गया कि ये जो है ये असल में एक कॉस्मिक क्यूब था जिसकी क्रिएशन गलत हो गई थी और इस वजह से इसने सेंटियंस हासिल कर ली और एक बींग के अंदर कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर इसकी पावर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया। और जैसे कि मैंने तुमको बताया इसने एक नया यूनिवर्स फॉर्म कर लिया था और ये उसी के अंदर रह रहा था और वहाँ पर पूरी तरीके से ये बियॉन्ड वर्स वाला ही सीन था, मतलब ये यूनिवर्स के साथ एक था, हर चीज़ इसके कंट्रोल में थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो फैंटास्टिक फोर है वो इसके यूनिवर्स के अंदर गलती से आ जाते हैं डॉक्टर डूम के साथ और बियॉन्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो फाइनली कंप्लीट हो गया था और इनके आने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ रही थी और वो फिर से खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहा था, इसलिए ये इन सबको बड़ी आसानी से हरा देता है। तब इसका सामना होता है क्यूबिक और सेपर ऑफ द वर्ल्ड्स के साथ ही साथ मॉलिक्यूल मैन, और तब वो लोग इसे बताते हैं कि उसका ओरिजिन असल में एक गलत कॉस्मिक क्यूब है और जो बियॉन्डर है वो राजी हो जाता है दोबारा से कॉस्मिक क्यूब बनने के लिए। और तब ये और मॉलिक्यूल मैन जो है वो एक साथ जुड़ते हैं और एक नए कॉस्मिक क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे एक नई ही एंटिटी का जन्म होता है जिसका कॉस्मोस नाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो बियॉन्डर है उसकी पावर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था और ये इसके अंदर चौथा और फाइनल रेडकॉन था। अब एक भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि जो बियॉन्डर कॉस्मिक क्यूब वाला है और जो बियॉन्डर बियॉन्ड वर्ड्स वाला है ये दोनों अलग अलग हैं, तो तुम समझ ही गए होगे कि इन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है। ये दोनों एक ही हैं, बस इनके ओरिजिन को चेंज कर दिया गया था। और जो प्रोटीजे की इससे लड़ाई हुई थी और जो दूसरे इवेंट्स हुए थे ये इसी सीक्रेट वॉर्स 2 और सीक्रेट वॉर्स 3 के बीच में हुए थे, जब ये पूरी तरीके से एक नए यूनिवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था, समझे। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होंगे। अब हम कहानी पे आ जाते हैं कॉस्मोस की। फिर कॉस्मोस के साथ आगे क्या हुआ, तो क्यूबिक जो है उसने कॉस्मोस को पाला पोसा बड़ा किया और फिर वो उसी के साथ प्यार में पड़ गया। और जब ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे तब एक टाइम ऐसा है जब जो मॉलिक्यूल मैन है उसने अपने आप को कॉस्मोस के अंदर से अलग कर दिया और बाहर आके वापस अर्थ लौट गया और अब उसके अंदर से बियॉन्डर की एसेंस रह गई थी। लेकिन आगे चल के जब मॉलिक्यूल मैन पागल हो जाता है, जब उसकी लवर की डेथ हो जाती है, तब वो कॉस्मोस के ऊपर हमला करके बियॉन्डर की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिससे जो बियॉन्डर्स की पावर्स हैं वो जाग जाती हैं और आगे चल के वो जो है कॉस्मोस के ऊपर हावी होने लग जाती हैं। और तब कॉस्मोस को जो किसी तरीके से क्यूबिक जो है वो स्टेबलाइज करता है और तब वो दोनों अलग अलग अपने अपनी दिशा में चले जाते हैं और आगे चल के जो कॉस्मोस है उसके ऊपर फिर से बियॉन्डर की पावर हावी होती है और तब वो एक शियार की पूरी गैलेक्सी जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तब जो शियार के जो लोग हैं वो आते हैं, इसे पकड़ के एक प्रिजन के अंदर कैद करके रख देते हैं और जब एनाइलेशन वॉर का इवेंट होता है तब उसी प्रिजन के अंदर इसकी मौत हो जाती है और इसकी डेड बॉडी को जो है द फॉलन वन जो है वो हासिल करता है, क्योंकि थैनोस ने उससे कहा था इसकी डेड बॉडी को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर ये मर जाती और इसके अंदर से बियॉन्डर आज़ाद हो जाता तो फिर से पूरे यूनिवर्स में इधर उधर घूम के पूरे यूनिवर्स की मार चौथ देता। तो यहीं तक इसकी कहानी